बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे बड़े ही स्नेह और श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी की महिमा साझा करने आई हूँ। छठे नवरात्र का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप पूजित होता है। अगर आपने अब तक नवरात्रि के दिन रात माँ की भक्ति की लौ जलाए रखी है तो यह दिन आपके लिए सबसे शक्तिशाली और मनोकामना सिद्ध करने वाला दिन है। मैं भी जब जब माँ की पूजा करती हूँ तो मेरे मन में एक विशेष ऊर्जा, आत्मविश्वास और सुख की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे माँ अपने सिंहासन से उतरकर मेरे पास आ गई हों और कह रही हों, बेटी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। माँ कात्यायनी का नाम सुनते ही आंखों के सामने उनका दिव्य स्वरूप उभर आता है, सिंह पर आरूढ़, चार भुजाओं में कमल और तलवार धारण किए हुए, और उनके चेहरे पर अपार तेज के साथ मधुर करुणा की झलक। यह स्वरूप देखकर कोई भी भक्त भावविभोर हो जाता है। कहते हैं माँ का यह रूप महिषासुर जैसे बलवान दानव का संहार करने वाला है और इसलिए वे असुर विनाशिनी कहलाती हैं, लेकिन इसी के साथ वे भक्तों की दया, करुणा और सौम्यता का भी आधार है। माँ कात्यायनी और छठे नवरात्र का महत्व। अब जरा सोचिए क्यों छठे नवरात्र का इतना महत्व बताया गया है। इसका कारण यह है कि माँ कात्यायनी को कन्या विवाह की देवी माना गया है। जो भी अविवाहित कन्याएं या युवतियां अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं वे इस दिन विशेष रूप से माँ की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियाँ भी कात्यायनी माता की पूजा करती थीं। यह प्रसंग हमें भागवत पुराण में मिलता है। इसलिए यदि आप भी जीवन में प्रेम, विवाह या संबंधों में स्थिरता चाहते हैं तो माँ कात्यायनी की पूजा आपके लिए चमत्कार कर सकती है। और केवल विवाह ही नहीं, अगर जीवन में कोई भी बाधा है, चाहे नौकरी की हो, संतान सुख की हो या स्वास्थ्य की, माँ कात्यायनी की कृपा से सब संभव है। अब सोचिए, इतनी शक्तिशाली देवी का स्मरण करने का अवसर हमें नवरात्रि के छठे दिन मिलता है। क्या यह सौभाग्य नहीं? माँ कात्यायनी का स्वरूप और प्रतीक। बहनों, माँ का यह रूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनके एक हाथ में कमल है जो शांति, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक है। तलवार उनके न्याय और शक्ति का प्रतीक है। वरमुद्रा का अर्थ है मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आई हूँ, और उनका वाहन सिंह साहस और आत्मबल का प्रतीक है। कितना सुंदर संदेश है इसमें। हम सभी स्त्रियां जब जब जीवन में कठिनाई का सामना करती हैं तो माँ हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें अंदर से निडर बनना है। हमें अपनी कोमलता और करुणा बनाए रखते हुए भी दृढ़ और शक्तिशाली बनना है। यही संतुलन माँ कात्यायनी का सच्चा रूप है। माँ कात्यायनी पूजा की तैयारी। अब बात आती है पूजा विधि की। देखिए, पूजा का अर्थ केवल दीपक जलाकर मंत्र बोल देना नहीं है। पूजा का मतलब है मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ माँ को स्मरण करना। छठे नवरात्र की पूजा सुबह स्नान करके, घर को साफ करके और एक पवित्र स्थान पर माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करके की जाती है। एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ का आसन रखें। अब कलश स्थापित करें। कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष ध्यान दें कि इस दिन माँ को शहद अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं शहद अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्रों का जाप करते समय माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरी सभी बाधाएं दूर करो और मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकूं। माँ कात्यायनी से जुड़ी व्रत कथा। अब बहनों, पूजा विधि के बाद व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। कथा सुनने और सुनाने से ही मन का शुद्धिकरण होता है और माँ की कृपा अधिक मिलती है। बहुत समय पहले ऋषि कात्यायन ने एक संकल्प लिया था। वे माँ दुर्गा को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। उन्होंने घोर तपस्या की और माँ दुर्गा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर था और देवता भी परेशान हो चुके थे, तब माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया। इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। कथा सुनते हुए मन में यह भाव आता है कि माँ हमेशा धर्म की रक्षा करती हैं और अधर्म का विनाश करती हैं, और जब जब भक्त संकट में पड़ता है माँ उसके जीवन से उस संकट का संहार कर देती हैं। भक्ति का प्रभाव। बहनों, जब हम श्रद्धा से माँ की पूजा करते हैं तो हमारा मन अपने आप बदलने लगता है। डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। नवरात्रि का यह छठा दिन विशेष रूप से आत्मिक शक्ति और साहस प्रदान करने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से ही
एक एक करके माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, हमारी साधना गहरी होती जाती है और छठे दिन पहुंचकर हम माँ कात्यायनी की शक्ति से जुड़ जाते हैं। माँ का यह रूप साधक को योग और ध्यान में भी प्रगति देता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए छठा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहनों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत ही विशेष होता है। अगर मन से किया जाए तो यह पूजा हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आप सोच रही होंगी कि पूजा का क्रम क्या होना चाहिए, तो आइए मैं आपको सरल भाषा में पूरी विधि समझाती हूँ। एक, स्नान और शुद्धि। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, पहले स्नान करें, फिर साफ कपड़े पहने। इस दिन विशेष रूप से पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 2, घर और पूजा स्थान की सफाई। जहां आप माँ की पूजा करेंगी उस स्थान को अच्छी तरह साफ करें, वहां गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। 3, माँ की स्थापना। लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाई माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को वहां स्थापित करें। साथ ही एक कलश रखें जिस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। 4, आसन और सामग्री। पूजा में लाल फूल, अक्षत, चावल, रोली, चंदन, धूप, दीपक, शहद और मिठाई जरूर रखें, क्योंकि माँ कात्यायनी को शहद विशेष रूप से प्रिय है। 5, संकल्प और ध्यान। अब हाथ में फूल लेकर संकल्प करें, हे माँ कात्यायनी, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका पूजन कर रही हूँ। कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरे जीवन से सभी विघ्न दूर करें। 6, मंत्र जाप। माँ का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोले, ओम देवी कात्यायन्य नमः। इसे कम से कम 108 बार बोले। 7, आरती और प्रसाद। माँ को पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें, फिर आरती करें और अंत में शहद व मिठाई का प्रसाद चढ़ाई। बाद में वही प्रसाद परिवारजनों में बांटे। देखिए, पूजा में मुख्य बात यह है कि आपका मन माँ में एकाग्र हो। यदि आपका मन भटक रहा है तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए मंत्र बोलते समय मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। व्रत कथा, माँ कात्यायनी की दिव्य कथा। अब आइए व्रत कथा की ओर चलते हैं। बहनों, बहुत समय पहले एक ऋषि थे कात्यायन। वे बड़े ही पुण्यात्मा और तपस्वी थे। उन्होंने कई वर्षों तक माँ भगवती की उपासना की और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर जन्म लें। माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुईं और उन्होंने वचन दिया कि वे उनके घर जन्म लेंगी। जब महिषासुर के अत्याचार चरम पर थे, तब देवताओं ने माँ से प्रार्थना की कि वे उसे पराजित करें। उसी समय माँ ने कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया और कात्यायनी कहलाईं। माँ कात्यायनी ने युवती स्वरूप में महिषासुर से युद्ध किया। वह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः माँ ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध कर दिया और देवता को उनके भय से मुक्त कराया। तभी से वे महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजी जाने लगी। इस कथा का गहरा अर्थ है, यह केवल असुर के वध की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जीवन में जब जब कोई नकारात्मक शक्ति जैसे डर, आलस्य, क्रोध या लोभ हम पर हावी होता है, तब हमें माँ कात्यायनी की शक्ति को स्मरण करना चाहिए। तभी हम अपने अंदर के असुर को पराजित कर पाएंगे। माँ कात्यायनी और गोपियों की कथा। अब मैं आपको एक और सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। आपने सुना होगा कि जब वृंदावन की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पाने की इच्छा करती थीं, तो उन्होंने मार्गदर्शन के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। वे सब गोपियाँ यमुना के तट पर जाती, वहाँ माँ कात्यायनी की मूर्ति बनाती और उनका पूजन करती। वे संकल्प लेती, हे माँ कात्यायनी, हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। देखिए, यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि माँ कात्यायनी विवाह और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। आज भी जो कन्याएं विवाह में अड़चन का सामना करती हैं, वे माँ की पूजा करके अपनी बाधाएं दूर कर सकती हैं। माँ कात्यायनी का आध्यात्मिक पक्ष। बहनों, पूजा और कथा से आगे एक आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है। माँ कात्यायनी योग और साधना में अनाहत चक्र की देवी मानी जाती हैं। यह चक्र हमारे हृदय में स्थित होता है और प्रेम, करुणा और आत्मीयता का केंद्र होता है। जब साधक माँ कात्यायनी का ध्यान करता है तो उसके हृदय से ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता मिटने लगती है। उसकी जगह प्रेम, भक्ति और साहस भर जाता है। आप भी अगर ध्यान करती हैं तो इस दिन हृदय चक्र पर ध्यान करें और माँ का मंत्र जपें। आपको लगेगा जैसे भीतर से कोई बोझ हट गया है और मन हल्का हो गया है। आरती का महत्व। अब बहनों, पूजा के अंत में आरती का विशेष स्थान है। आरती केवल दीप घुमाने का
अनुष्ठान नहीं है। आरती का मतलब है अपने मन के अंधकार को दूर करके माँ के प्रकाश को भीतर बुलाना। जब हम आरती गाते हैं तो हमारे शब्द माँ तक पहुँचते हैं। उस समय पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। दीपक की लौ जलती है, घंटियां बजती हैं और मन में भक्ति का संगीत उठता है। माँ कात्यायनी की आरती इस प्रकार है। माँ कात्यायनी की आरती। जय कात्यायनी माँ, जय जय महिमा अपार, करती सदा ही कृपा, जय जय सुखसार। सिंह पर आरूढ़ हो तलवार लिए हाथ, असुर संहार किया मिटाए सबके साथ। जो कोई ध्यान करे नारी हो या नर, माँ उसकी रक्षा करे संकट से मुक्त कर। जय कात्यायनी माँ, जय जय महिमा अपार। यह पारंपरिक आरती का भावपूर्ण रूप है जिसे श्रद्धा से गाने पर माँ प्रसन्न होती हैं। बहनों, जब हम पूजा करते हैं तो मन में यह भी आता है कि इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, भक्ति में कभी सौदेबाजी नहीं होती, लेकिन ईश्वर की कृपा से फल अवश्य मिलता है। माँ कात्यायनी की उपासना से मिलने वाले कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार बताए गए हैं। अविवाहित कन्याओं को उचित जीवन साथी मिलता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को माँ आशीर्वाद देती है। मानसिक तनाव और भय मिटता है। साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। साधना करने वालों को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। मैंने कई स्त्रियों को देखा है जो नवरात्रि में छठे दिन उपवास रखकर माँ से प्रार्थना करती हैं और बाद में उनके जीवन में बदलाव आता है। वे कहती हैं, माँ ने मेरी झोली भर दी। यह अनुभव किसी किताब में नहीं बल्कि भक्तों के जीवन में देखने को मिलता है। ज्योतिषीय दृष्टि से माँ कात्यायनी का महत्व। अब जरा ज्योतिष के नजरिए से भी देखिए। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में विवाह से जुड़े दोष हों, जैसे मंगल दोष या गुरु दोष, वे इस दिन पूजा करें तो दोष कम हो जाते हैं। इसीलिए अविवाहित कन्याएं विशेष रूप से छठे नवरात्र को व्रत और पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इससे उनके विवाह में बाधा दूर होती है और उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। बहनों, यदि आप भी महसूस करती हैं कि जीवन में बार बार कोई ग्रह या परिस्थिति बाधा डाल रही है, तो माँ कात्यायनी की आराधना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। विवाह और संतान सुख से जुड़ा महत्व। आपको याद होगा, गोपियों की कथा हमने सुनी थी। वहीं से यह मान्यता भी आई है कि माँ कात्यायनी विवाह की देवी है। कई बार हम देखते हैं कि विवाह तय होने में विलंब होता है, रिश्ते टूट जाते हैं या परिवार में कोई न कोई बाधा आती है। ऐसे समय में मन उदास हो जाता है, लेकिन छठे नवरात्र की पूजा एक नया आत्मविश्वास देती है। माँ को शहद अर्पित करने से विशेष रूप से विवाह और संतान सुख की बाधाएं दूर होती हैं। मैंने यह सुना है कि गांवों में आज भी लड़कियां नवरात्रि में विशेष रूप से छठे दिन उपवास रखकर माता से मनपसंद वर की प्रार्थना करती हैं और बाद में उनके विवाह में सब कुछ सुगमता से होता है। यह केवल आस्था नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव। बहनों, अब एक गहरा पहलू समझिए। पूजा और भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को भी बदलती है। नवरात्रि के पहले 5 दिन साधक धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है। छठे दिन जब माँ कात्यायनी की उपासना होती है तो हृदय चक्र सक्रिय होता है। इसका सीधा असर हमारे मन और व्यवहार पर पड़ता है। मन से डर और असुरक्षा कम होती है, आत्मविश्वास और निडरता आती है, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति जागती है, नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही कारण है कि नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि मानसिक शुद्धि का भी अवसर है। छठे नवरात्र का सामाजिक महत्व। बहनों, समाज में भी छठे नवरात्र का विशेष महत्व है। गांव और शहरों में इस दिन मंदिरों में भव्य पूजा होती है। महिलाएं सामूहिक रूप से भजन गाती हैं, कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि केवल व्यक्तिगत साधना ही नहीं बल्कि सामूहिक भक्ति भी जरूरी है। जब पूरा समाज एक साथ माँ का स्मरण करता है तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा फैल जाती है। मुझे याद है, मेरे गांव में छठे नवरात्र को खासतौर पर कन्या भोज होता था। सभी लोग मिलकर छोटी बच्चियों को बुलाते थे, उन्हें भोजन कराते थे और उनके चरण धोते थे। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि नारी शक्ति को सम्मान देने का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की भक्ति और आधुनिक जीवन। अब आप सोचेंगी, आज के व्यस्त जीवन में क्या वास्तव में यह सब संभव है? मेरा उत्तर है हाँ।
भले ही आप लंबा अनुष्ठान न कर पाए, लेकिन मन से माँ का स्मरण कीजिए। सुबह या शाम कुछ मिनट माँ का ध्यान करें, मंत्र जपे और मन की बात माँ से कहें। आधुनिक जीवन में जहाँ तनाव, स्पर्धा और असुरक्षा बहुत है, वहाँ माँ कात्यायनी की उपासना हमें मानसिक शांति देती है। यह हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सके। छठा नवरात्र और माँ का आशीर्वाद। तो बहनों, छठा नवरात्र केवल एक दिन की पूजा नहीं है, बल्कि यह साहस, आत्मविश्वास और प्रेम का पर्व है। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर मन में श्रद्धा और साहस है तो हर असुर का वध संभव है। बहनों और भाइयों, आज हमने छठे नवरात्र की देवी माँ कात्यायनी के स्वरूप, उनकी पूजा विधि, व्रत कथा और आरती को मन से अनुभव किया। जब जब हम माँ की भक्ति में लीन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे दुख धीरे धीरे धुल जाते हैं और जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश करती है। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती है कि नारी केवल कोमलता की मूर्ति नहीं है, बल्कि उसमें साहस और शक्ति का अद्भुत संगम भी है। माँ हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन में कोई भी बाधा आए, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। साथ ही हमें करुणा और प्रेम से भरा हुआ हृदय भी रखना चाहिए। यही माँ का असली संदेश है। अगर आपने आज की इस वाणी को श्रद्धा से सुना है तो समझ लीजिए माँ की कृपा आपके जीवन में उतर चुकी है। बस मन से माँ को पुकारिए, वे हमेशा सुनती हैं। चाहे विवाह की बाधा हो, परिवार का संकट हो या मन की बेचैनी, माँ कात्यायनी अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। बहनों, अब विदा लेने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको माँ कात्यायनी की यह पूजा विधि, व्रत कथा और आरती सुनकर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसे शेयर कीजिए ताकि माँ का संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि छठे नवरात्र में आप माँ से कौन सी मनोकामना पूरी करवाना चाहती हैं, और अगर यह भावनाएं आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे लाइक करना मत भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके घरांगन में खुशियां आए और माँ कात्यायनी का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। जय माँ कात्यायनी।